नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल झलक हरियाणा न्यूज़ पर। आज हम पहुंचे हैं महम गोहाना रोड पर गांव बैंसी और लखन माजरा के बीच स्थित पेट्रोल पंप पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और पेट्रोल व डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने से एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा है, यहाँ पर हम कुछ लोगों की राय जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ पेट्रोल पंप के कर्मचारी, इनसे जानेंगे कब से ये यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और कब से लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब आपका? बंटी नाम है जी। तो कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। तो लगातार कुछ समय से आप देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। हाँ, बढ़ तो रही है, घट तो नहीं रही, बढ़ रही है जी। तो जो ये कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसका कस्टमर के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है? पहले जितने कस्टमर आते थे, क्या उससे कस्टमर में कमी आई है या फिर वैसा ही चल रहा है? कस्टमरों में तो कोई कमी नहीं है, बस ऐसे उस कस्टमर अपना परेशानी है देख के रेट को। तो कस्टमर क्या है, जैसे पहले ज़्यादा क्वांटिटी में पेट्रोल लेते थे, अब भी उतनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, कुछ कम ले रहे हैं? नींद का रेट इतना ही है, 100 का डलवाते थे, अब 200 का करना पड़ेगा। जी, धन्यवाद। तो आज के जो ताज़ा आंकड़े हैं, पेट्रोल आप देख सकते हैं 98 रुपये पर लीटर पेट्रोल का रेट चल रहा है आज का, और 90 रुपये 30 पैसे पर लीटर डीजल का रेट चल रहा है। इससे आम आदमी की ज़िंदगी पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जो लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं उनसे जानेंगे कि उनकी जेब खर्ची पर कितना प्रभाव पड़ा है। तो ये एक भाई और आए हैं यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, इनसे जानेंगे क्या प्रभाव पड़ा है इनकी ज़िंदगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? मेरा जिया। तो भाई साहब, आप क्या काम करते हैं? ये मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो आने जाने के लिए आप ये बाइक का यूज़ करते हैं? हाँ, बाइक यूज़ करते हैं। तो पेट्रोल के बढ़ने से आपकी जो कमाई है उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत ज़्यादा पड़ा है। ये मान ले मजदूरी तो बढ़ी नहीं है। पेट्रोल का जो दाम बढ़ा ना, इतना बढ़ चुका कि मान ले आसमान छू सके। अगर मान ले एक आदमी, गरीब आदमी पहले अपना गुजारा नहीं कर सकता पेट के लिए, तो पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? तो आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी प्रभाव पड़ा पेट्रोल का। प्रभाव तो बर्बाद कर दिया पेट्रोल ने दाम। तो एक और शख्स यहाँ पर आए हैं, उनसे जानेंगे पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं उस कीमत ने इन्हें कितना प्रभावित किया है। तो जानेंगे भाई साहब से कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने इन पर कितना प्रभाव डाला है। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? गौरव। तो क्या काम करते हैं भैया आप? शहद का काम है भैया। तो ये जो पेट्रोल के भैया लगातार दाम बढ़ रहे हैं, उन्होंने आपको कितना प्रभावित किया है? कुछ प्रभावित नहीं किया भैया, जब चलनी गाड़ी तो चलनी है, जब काम है तो करना पड़ेगा। तो भाई साहब को तो प्रभावित किया नहीं। लोग कहते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है इसलिए हमारे पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। कोई ज़्यादा नहीं, जितने खर्च हो रहे उतने कमा भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो जो कहते हैं कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है हमें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यदि पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो बढ़े। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो हम कमाई कर रहे हैं, हम उस पेट्रोल को मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ लोगों की और भी राय जानेंगे। तो ये एक भाई और हमारे साथ खड़े हैं, आइए इनसे भी जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम भाई साहब आपका? पासू आप क्या काम करते हैं भैया? पिकअप का डीलर है। तो भाई साहब, पेट्रोल और डीजल के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ा आप लोगों के ऊपर? प्रभाव, सारा प्रभाव पड़ गया। तो आमदनी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ गया। देखिए, एक तो कोरोना चल रहा है। किस्त पड़नी मुश्किल हो रही है। अच्छा, वो तो देखिए कोरोना की वजह से काम कम हो रहा होगा, लेकिन डीजल का जो दाम बढ़ा है उसकी वजह से भी कुछ पड़ा? किराया तो वही है। बिल्कुल सही बात है कि किराया वही है, लेकिन डीजल का दाम बढ़ गया है, उसकी वजह से खर्चा बढ़ गया है और पैसे की बचत कम होती है। तो एक भाई और हमारे साथ यहाँ पेट्रोल पंप पर हमारे साथ जुड़े हैं, जानेंगे भाई साहब से। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम विक्रम है जी। तो क्या काम करते हैं भाई साहब आप? सर मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ जी। तो डीजल का और पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है उसने आपके जीवन को कितना प्रभावित किया है? कमरे तोड़ दी, तो काकड़ा छूते वैसे ही महसूस हो गया। बिल्कुल। एक तो देखिए मानसून लेट हो गया, बारिश नहीं हो रही, कुल और ऊपर मिला से कर नहीं, कुल मिला कर के मैं तो भगवान रखे मैं और दूसरा मोदी मार के घेर दिए। ठीक है मेरे भाई। चलो, नया पेट्रोल मंत्री बना है अब, तो नए पेट्रोल मंत्री से आपकी क्या उम्मीद है? भाई नुए दे दे, तेल फ्री कर दो पूरे इंडिया में। तो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऑटो ड्राइवर, इनसे भी जानेंगे कि जो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है उससे इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र है जी। आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? 25 साल हो गए। तो जो डीजल का दाम बढ़ा है उससे क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत कुछ प्रभाव पड़ रहा है जी। कुछ भी नहीं बचता, सवारी किराया देंगे भी, किराया बढ़ा हुआ है, किराया देंगे नहीं। ये हालात देखो, 100 रुपये डीजल डालिया, 300 रुपये कमा के 100 रुपये को जो बचे हैं,
बताओ क्या खाएं। बिल्कुल सही बात है जी। तो नए पेट्रोलियम मंत्री अब जो नियुक्त हुए हैं, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या उम्मीद है, बड़ा बड़ा हमें घटाने से ही नहीं। तो आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो नहीं, नहीं। आपके लिए कुछ सोचेंगे, कुछ ना उसका जी, दाम घटाएँगे? ना जी, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो एक भाई और हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जय भगवान है। आप कितने समय से ऑटो चला रहे हैं? मैं करीब करीब 17 साल से ऑटो चला रहा हूँ। तो आपके ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा डीजल के दाम बढ़ने से? डीजल के दाम बढ़ने से काफ़ी प्रभाव पड़ा है। एक तो पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप वाले वैसा टाका मारने के लिए तैयार होते हैं, और जब सवारी आती है बुकिंग के लिए उनसे पैसे मांगते हैं, वो बेचारे देने के लिए तैयार नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रभाव ही प्रभाव है। तो कहने का मतलब ये है डीजल का दाम बढ़ा है तो मजबूरी में आपको भी किराया बढ़ाना पड़ा है। मजबूरी में किराया बढ़ाना पड़ता है, और जब मजबूरी में किराया बढ़ाते हैं तो गरीब आदमी ही ऑटो में बैठ के राजी है, गरीब आदमी किराया नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है। जो अमीर आदमी होगा उसके पास या तो खुद की गाड़ी होगी। उनके पास तो खुद की गाड़ियां हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, उनमें बैठ के चलते हैं, उनको ऑटो की ज़रूरत नहीं होती। गरीब आदमी ऑटो में बैठता है, और जब तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो ऑटो वाला अगर किराया 10 रुपये फालतू मांगता है तो गरीब आदमी दे नहीं पाता, ऑटो वाला फिर लाइन में लगा खड़ा रहता है। तो पेट्रोलियम मंत्री से आपको कुछ उम्मीद है कि वो आपके बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ तेल के दाम को घटाएंगे? भाई इस सरकार से कोई पेट्रोलियम मंत्री आ जाए, कोई सीएम आ जाए, कोई उम्मीद नहीं है कि भाई गरीब आदमी के लिए कुछ सोच रही सरकार। तो आप कुछ सरकार को सुझाव देना चाहें या कुछ अपनी बात रखना चाहें भाई किस तरीके से इसको डीजल के दाम को कंट्रोल में लिया जाए, किस तरह से इसके दाम को घटाया जाए? आप कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? भाई हम बता सकते हैं, जैसे मोदी जी बार बार सिचुएशन देते हैं कि भाई कोरोना काल में ऑटो ड्राइवर बैठे रहे, इन्होंने टैक्स भरा है, इनका टैक्स वापस करेंगे, है इनको कोई हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, या सरकार की तरफ से ऑटो वालों को कुछ सहयोग मिलेगा। ऐसा सरकार कोई सहयोग नहीं दे रही। तो सरकार आपके लिए मतलब किसी भी प्रकार का कोई आपको सहयोग नहीं दे कोई रही? सहयोग सरकार ने नहीं दिया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार समाचार में, कई बार पेपर में, न्यूज़ में निकाला है कि भाई हम जो जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं वो कोरोना काल में बैठे रहे हैं, उनकी बेरोजगारी बढ़ी है, हम उसको कुछ न कुछ सहायता राशि देंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया। तो हमारे साथ एक और ऑटो ड्राइवर जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनके क्या विचार हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? जगदीश, आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? मैं 21 साल से ऑटो चला रहा हूँ भैया। तो ये जो डीजल का दाम बढ़ा है उससे आपके ऑटो के काम पर कितना फर्क पड़ा है? ऑटो का काम तो रहा ही नहीं बिल्कुल भी। ऑटो का काम तो ख़त्म ही हो गया। कुछ तो डीजल के रेट बढ़ गए भाई साहब, कुछ ये बसें प्राइवेट चल गई हैं, हमारा तो काम है ही नहीं, ख़त्म है बिल्कुल काम। तो मतलब ये बसें जो चल रही हैं प्राइवेट, ये भी एक मोटी वजह है कि जिसकी वजह से आपका काम कम हुआ है। हाँ बिल्कुल काम हो गया काम। तो आप सरकार से कुछ ऐसी उम्मीद रखते हो या पेट्रोलियम मंत्री से कोई उम्मीद रखते हो कि कुछ आपके बारे में ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे ऑटो ड्राइवरों की कुछ मदद की जा सके? कोई आप सलाह देना चाहें तो आप दे सकते हैं। वैसे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वैट घटा सकती है डीजल पे, हरियाणा गवर्नमेंट भी वैट घटा सकती है तेल पे। जो अपना इनका वैट है वो घटा दें, कुछ डीजल के रेट कम हो जाएंगे। जब मैंने ऑटो शुरू किया ना, 16.5 रुपये डीजल था। जी, और आज कितना दाम चला गया? आज 91 रुपये। 91 रुपये चला गया, तो बहुत बढ़ गया है डीजल का दाम। तो बिल्कुल सही बात है, डीजल के दाम को कंट्रोल में लिया जाना चाहिए। क्या डीजल को जीएसटी के अंडर ले लिया जाए तब वह ठीक रहेगा? जीएसटी के अंदर तो डीजल पेट्रोल को ले तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि तकरीबन जीएसटी के अंदर ले डीजल पेट्रोल को ले तो रेट डाउन आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर जीएसटी के अंडर पेट्रोल या डीजल को ले लिया जाता है तो तकरीबन आधी कीमतें हो जाएंगी। तो मैं यही सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जितना हो सकता है ऑटो चालकों की मदद की जाए, डीजल के दाम को उनका टैक्स घटाया जाए या किसी प्रकार से और इनको कोई सुविधा दी जाए। कैमरामैन हितेश के साथ भारत, झलक हरियाणा। धन्यवाद।